आप सभी को नमस्कार। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी से निवेदन है अपना माइक म्यूट कर लेंगे। तो हम आज के अपने इस कार्यक्रम में 800 कार्यक्रम में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम भी है आदरणीय पांडे सर। और आज इसको हमने श्लोक वाचन कार्यशाला का भूमि है। तो आदरणीय जानकी खरपाल दी, नमस्कार, आपका स्वागत है। माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अपना माइक बंद कर लीजिएगा। सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे, जिस समय हमारा नंबर आएगा उस समय ऑन करेंगे, नहीं तो आवाज इको हो जाती है। तो एक बार मैं आज के इस कार्यक्रम की क्योंकि ये कार्यक्रम कल हो जाना चाहिए था, तो इस कार्यक्रम में थोड़ा तकनीकी कारणों से ये कार्यक्रम कल नहीं हो पाया, और आज जो कार्यक्रम होना था वो भी नहीं हो पाया। यानी जो आज की सूची थी उस सूची का नंबर अब कल आ गया तकनीकी कारणों से। यानी वो कंप्यूटर में थी, वो कंप्यूटर बंद होने के कारण जो पहली सूची थी उसका कल नंबर आएगा। तो आज जिन बच्चों ने इसमें सहमति दी, मैं उनका स्वागत करता हूँ। और आज के मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच शिक्षाविद सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य जानकी खरक्वाल जी, जो कि प्रबंधक हैं नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर में। तो आप पिछले बार खटीमा में हमने ऑफलाइन कार्यक्रम किया था 5 दिन की, उसमें भी समय आपने निकाला था, और इस बार 5 दिन की कार्यशाला आपके निर्देशन में टनकपुर में प्रस्तावित है। तो आज आपने सहमति दी है मुख्य अतिथि बतौर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की हमारी विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त मनीषा रोतेला जी, जुड़ चुकी हैं। और संचालन करेंगी हमारी दोस्त नीलाक्षी जी, जो कि जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर से की छात्रा हैं। तो मैं स्वागत करता हूं। और अध्यक्षता करेंगे देवेश पपने जी हल्द्वानी से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले श्री आकाश शाश्वत जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग, अभी जुड़ चुके हैं। सर मैं आपको प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं। और स्वागत करता हूं आदरणीय श्री श्यामपलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद खंड गुजरात से। श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से, जो कि हमारे बाल प्रहरी के संरक्षक भी हैं, प्रतिदिन इस पटल पर जुड़ते हैं। और इस पटल पर हमारे साथ कई अतिथि हमारे बीच आज इस कार्यक्रम में श्री अभिजीत गंगोला साहब जुड़े हैं, जो कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं अल्मोड़ा से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच अन्य कई साथी जुड़े हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र पाल साहब हमारे बीच जुड़े हैं, नेहा जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, प्रकाश चंदोला जी ऋषिकेश से हमारे बीच जुड़े हैं, रेखा जोशी जी, रुचि जनोटी जी, संतोष मालवी सर हमारे साथ जुड़े हैं, सौरभ शंकर जी प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, सुमित श्रीवास्तव जी। और अंत में हमारे दोस्त आयुष का डांस होने वाला है आज, वो प्रारंभ की जगह बाद में होने वाला है, तो हमारे साथ ही बने रहें। तो मैं जितने भी अभिभावक, शिक्षक एवं साहित्यकार तथा नन्हे मुन्ने दोस्त इस पटल पर जुड़े हैं, मैं सबका एक बार पुनः स्वागत करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, स्वागत है आपका। या कुन्देन्दु तुषारहारि धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मातु शङ्करा पवित्रे वेदे सदा वन्दिता समानुपाते भगवती सरस्वती निशेष जाड्यापहा। सर्वेच मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं षष्ठीं कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जनपद चंपावत अस्ति। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि श्री जानकी खरक्वाल महोदय, प्रबंधक नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत, वयं मम सादर प्रणाम। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मनीषा रौतेला, कक्षा 6 रानीधाला अल्मोड़ा। अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता देवेश पपने, कक्षा 7 हल्द्वानी, एवं श्री आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, वयं मम सादर प्रणाम। श्यामपलट पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, वयं मम सादर प्रणाम। एवं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय,
संरक्षक बालप्राणी खण्डवा मध्य प्रदेश। अहम् अष्टमवारं सञ्चालनं कुर्वन्ति। अहम् उदय किरवाला महोदयस्य आभार व्यक्तं करोमि। वयं मम अष्टमवारं सञ्चालनस्य अवसरं प्रदानम्। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी मनीषा रौतेला कक्षा 6 रानीधाला अल्मोड़ा। वयं किम् उपस्थित अस्ति भगिनी? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, वयं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। जी धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम माँ शारदे की चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम। नमस्कार, मैं मनीषा रौतेला कक्षा 6 की छात्रा विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा अल्मोड़ा से, जनपद अल्मोड़ा, राज्य उत्तराखंड। जैसे कि आज वालपेरी की 800वां ऑनलाइन कार्यशाला है और इस कार्यशाला का नाम संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है। इस कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्री जानकी खरकेवाल जी। मैम, आप चंपावत से हैं। आज की अध्यक्षता कर रहे मेरे भाई देवेश पप्पा ने कक्षा 7 हल्द्वानी से। आज की संचालन कर रही मेरी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 6 उधम सिंह नगर से। एवं यहाँ पर उपस्थित है क्या हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री आकाश सारस्वत सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। श्री हमको आगे बढ़ने की सीख देने वाले श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी, अहमदाबाद गुजरात से। एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाले श्री अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं हम बच्चों की प्रिय और इस कार्यशाला के संपादक श्री उदय किरौला सर, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावकों, सभी विद्वान शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, एवं यहाँ पर उपस्थित मेरे छोटे एवं बड़े भाई और बहनों, मेरा आप सभी को सादा प्रणाम एवं आपको इस कार्यशाला में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 श्लोक आपसे साझा करूंगी। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से हमारे सारे कार्य पूर्ण होते हैं, ना कि मन की इच्छाओं से। जैसे कि सोए हुए शेर के मुंह में अनेक पशु चल के नहीं आ सकते, उन्हें भी परिश्रम करना पड़ता है, उसी प्रकार हमको भी परिश्रम करना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। अभिवादनशीलस्य नित्यं मृदो वसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या शोभनम्। अर्थात बड़ों की सेवा एवं सम्मान से हमारी 4 चीजें बढ़ती है, आयु, यश, बल और कीर्ति। इसीलिए हमको बड़ों का सेवा एवं सम्मान करना चाहिए। धन्यवाद। शुभ रात्रि। बहन नीलाक्षी को सुंदर संचालन की हार्दिक बधाई। भगिनी, वयं प्रस्तुति अतीव उत्तमस्ति एवं वयं श्लोकस्य बहु शोभनमस्ति। अग्रिम चलामि एवं अहं कार्यक्रमस्य केचन नियमाः वदामि। प्रथम, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च कोऽपि भ्राता भगिनी वयं माइक से ऑन न कुर्वन्ति। द्वितीय, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च माइक व कैमरा आवश्यक ऑन करोमि। अग्रिम चलामि प्रतिभागस्य ओर चलामि एवं वयं प्रथम प्रतिभागी मम भ्राता कार्तिक तिवारी कक्षा 7 गोपेश्वर चमोली। भ्राता वयं किम् उपस्थित अस्ति? मम भ्राता। कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी मम भगिनी मन्त्रिता शर्मा कक्षा 5 ग्वालियर मध्य प्रदेश। वयं किम् उपस्थित अस्ति भगिनी? अहम् उपस्थित अस्मि। वयं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भगिनी। बहु बहु धन्यवादः। मम नाम मन्त्रिता शर्मा अस्ति। अहं भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनं करोमि एवं भवतां सर्वेषां बहु बहु नमस्कारं करोमि। अहं भवतां सर्वेषां समक्षे मम रामरक्षा स्तोत्रस्य 2 श्लोकानि प्रस्तुत करोमि। यदा किञ्चित् त्रुटिः भवति अहं क्षमां प्रार्थी अस्मि। आम्, अतः अहं प्रारम्भं अस्य श्रीराम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य
उत कौशिक ऋषिः श्री सीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीता शक्तिः श्रीमान् हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्र प्रीत्यर्थे राम रक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। अर्थात मैं महर्षि उद्घोषिक द्वारा रचित माता सीता, भ्राता लक्ष्मण तथा श्री राम के चरणों में नमन करते हुए राम रक्षा स्तोत्र प्रारंभ करता हूँ। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतौ मारुतिरस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। अर्थात दक्षिणी लक्ष्मण हो यस्य, जिनके दक्षिण में लक्ष्मण है, वामे च जनकात्मजा, जिनके सीधे हाथ की तरफ सीता जी हैं, जिनके चरणों में श्री हनुमान है, ऐसे भगवान श्री राम को मेरा कोटि कोटि नमन। धन्यवाद। शुभरात्रि। भगिनी वयं प्रस्तुति बहु शोभनम् अस्ति एवं श्लोकस्य बहु शोभनम्। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि मम भ्राता शिवम भट्ट कक्षा 7 हल्द्वानी। वयं किम उपस्थित अस्ति भ्राता? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम शिवम, मैं कक्षा 7 का छात्र आज आप सभी के समक्ष संस्कृत के दो श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं शुभाषितम मूढ़ो पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। पर कुछ मूर्खों के द्वारा पत्थरों के टुकड़ों को भी रत्न का नाम दिया गया है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। सत्येन धारते पृथ्वी सत्येन तपते रवि सत्येन वाति वायुष सत्येन प्रतिष्ठितम। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण करती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, सब कुछ सत्य में ही निहित है। धन्यवाद। भ्राता वयं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं श्लोकस्य अति उत्तम अस्ति। एवं अग्रिम चलामि एवं वयम् आदरस्य आमंत्रित करोमि आकाश सारस्वत महोदय, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा दर्परायणः तद्वेद सर्वशास्त्रदेशो गुरु चेतनः। अर्थ, धर्म को जानने वाले, धर्म मुताबिक आचरण करने वाले, धर्म परायण और सब शास्त्रों से तत्वों का आदेश करने वाले श्री आकाश सारस्वत महोदय जैसे गुरु कहे जाते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बहुत बहुत बधाई बेहतरीन संचालन की। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव पर पहुंची ये श्लोक वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानित विदुषी जानकी जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय मनीषा, अध्यक्षता कर रही प्रिय देवेश, इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षक गण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावक गण, साहित्यकार गण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, आज बाल प्रहरी मंच के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि आज उसने अपनी 800वीं कार्यशाला का क्रम पूरा किया है। बाल प्रहरी मंच की ये कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों की जरूरत बन चुकी है और बच्चे बड़ा मन लगाकर इनकी प्रतीक्षा करते हैं। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निरंतर मील का पत्थर गढ़ रही हैं। जो बच्चे
बोलने में हिचकिचाते थे, शर्माते थे, न वो केवल बेहतरीन उद्बोधन दे रहे हैं, अर्थात इस मंच के अलावा अपने घर परिवार में, समुदाय में, समाज में, स्कूल में विविध प्रतियोगिताओं में भाग लेकर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। यही तो बाल प्रहरी की कार्यशालाओं की विशेषता है। प्यारे बच्चों, किसी भी कार्यक्रम के लिए 800वां पड़ाव बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम 900वें पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे और फिर 1000 पड़ाव की तरफ हम बढ़ेंगे और निश्चित रूप से 2024 के अंदर हम 1000 पड़ाव प्राप्त कर लेंगे। प्यारे बच्चों, जब श्लोक वाचन की बात करते हैं तो हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे प्रमुख धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में ही है और संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी मानी जाती रही है। संस्कृत देव भाषा है और कालांतर में ये लोक भाषा के रूप में थी, लेकिन धीरे धीरे इसका स्थान हिंदी ने ले लिया और संस्कृत अलग हटती चली गई। प्यारे बच्चों, संस्कृत का बेहतर ज्ञान हमारी हिंदी को भी मजबूत करता है और अंत में अपनी पुरानी बात दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में आगे बढ़ना है तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग देते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं कर पाते, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना होगा। हमें व्यसन मुक्त समाज के निर्माण का भी संकल्प लेना होगा और खुद से शुरू करनी होगी पहल, क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति और व्यसन मुक्त व्यक्ति ही जीवन में बहुत आगे जा सकता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और संत कबीरदास जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होए, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। महोदयस्य कोटि कोटि आभार वयं सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन करोमि। आभार महोदय। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी मम लक्षित जोशी, कक्षा 4 हल्द्वानी। वयं किम् उपस्थित अस्ति माता? लक्षित जोशी। यस, स्वागतम अस्ति। नमस्कार, मेरा नाम लक्षित जोशी है। मैं कक्षा 4 ब का छात्र हूँ। आज मैं आपके सामने अपने संस्कृत के 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। वाणी सरस्वती यस्य यस्य श्रीमती क्रिया लक्ष्मी दानवती यस्य सफलतस्य जीवेत। अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका आलसी है। परिश्रम जैसा दूसरा हमारा कोई अन्य मित्र नहीं होता, क्योंकि परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं होता। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है कि मत्र बहुनो कृतं शास्त्र कोटि संतेंच दुल्मा चित्र विषानेत्र विना गुरु कृपा परम। अर्थात बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। धन्यवाद।
भ्राता वयं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं श्लोकस्य अति उत्तम अस्ति तो अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य पञ्चम प्रतिभागी मम भगिनी रुचि जनौटी कक्षा 8 अल्मोड़ा वयं किम् उपस्थित अस्ति भगिनी? जी मैं उपस्थित हूँ। वयं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम रुचि जनौटी है। मैं कक्षा 8 की छात्रा। मेरे विद्यालय का नाम गुरु अकेडमी एनटीडी अल्मोड़ा है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज बाल बिहारी के इस पटल पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला हो रही है, तो इसी संदर्भ में मैं भी अपनी पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 3 के सुभाषितानि के 2 श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयः। अर्थात गुण जब तक किसी गुणवान अर्थात गुणी व्यक्ति के पास होते हैं तब तक वे गुण होते हैं, किंतु जब वह गुण किसी निर्गुण अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह गुण दोष बन जाते हैं। जिस प्रकार स्वादिष्ट जल वाली नदियां समुद्र में मिलते ही अपेय यानी ना पीने योग्य हो जाती हैं। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है कि साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षातः पशु पुच्छ विषाणहीनः तृणम न खादम्पि जीवमानम तद भागधेयम परमम पशुनाम। इसका अर्थ है कि साहित्य कला संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। वह घास ना खाकर भी जीवित है। यह उन पशुओं के लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। धन्यवाद। भगिनी वयं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं श्लोकस्य अति उत्तम अस्ति। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि भ्राता अर्चित शाह गंगोला कक्षा 4 अल्मोड़ा वयं किम् उपस्थित अस्ति भ्राता? चलामि एवं आमन्त्रित करोमि मम भगिनी हिमांशी नोटिला कक्षा 7 अल्मोड़ा भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? हाँ मैं उपस्थित हूँ जी। अगली भगिनी स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। हेलो, मेरा नाम अर्चित शाह गंगोला है। मैं कक्षा 4 का छात्र हूँ। अयम निजः परो वेति गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुदैव कुटुंबकम। अर्थात जिन लोगों का हृदय बड़ा होता है उनकी सोच उनके लिए पूरी धरती उनका परिवार होती है, और जिन लोगों का हृदय छोटा होता है उनकी सोच हमेशा उनके पराये की होती है। मैं आपके सामने दूसरा श्लोक प्रस्तुत करना चाहता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु हे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही भगवान शंकर हैं, गुरु साक्षात ब्रह्मा है। ऐसे गुरुओं को मेरा प्रणाम। धन्यवाद। प्रातः प्रस्तुति उत्तम अस्ति। अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि मम भगिनी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? जी उपस्थितः अस्ति। भगिनी स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति।
जी धन्यवादम्। तुभ्यं नमामि शारदेमा। एवम् अत्र पटलः उपस्थितः सर्वे जनाः मम प्रणाम नमस्कारः नमस्कारः। मम नाम हिमांशी रातिलः अस्ति। अहं कक्षा सप्तमः पठामि। मम विद्यालये नाम विवेकानंद इंटर कॉलेज रानीधारा रोड अल्मोड़ा अस्ति। मम जनपदः नाम अल्मोड़ा अस्ति। मम राज्यः नाम उत्तराखण्डः अस्ति। अत्र अहं मम पाठ्यपुस्तक द्विश्लोकं प्रस्तुतः करोति। मम प्रथम श्लोकः प्रतिसुस्तिसुरं यूयं संस्कृतः नन्दिदायकः संस्कृतिः राजन्ते यस्य सर्वधर्म संभावतः। अर्थात यह प्रदेश अर्थात हमारा भारत प्रदेश सबको आनंद करने वाला और सुंदर है और इसकी सर्वधर्म संभावत से जो युक्त संस्कृति है वो हमेशा सुशोभित होती है, उसके हमेशा चर्चे होते हैं। मम द्वितीय श्लोक अहं प्रस्तुत मम द्वितीय श्लोकः सत्यं बुर्यात् प्रियं बुर्यात् न बुर्यात् सत्यं प्रियं सत्यं च नानितं बुर्यात् एषः धर्मः सनातनः। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए हमेशा और प्रिय बोलना चाहिए और ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जो किसी को प्रिय ना लगे और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो सत्य ही ना हो। यही हमारे सनातन का धर्म है और हमें इसे पालन करना चाहिए। धन्यवादः। शुभ रात्रि। भगिनी मम प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति एवं श्लोकस्य अति उत्तम अस्ति। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि श्री जानकी गढ़वाल महोदय, प्रबंधक नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत। एवं बहवो गुरुवो लोके शिष्य वित्त प्रहार का क्वचितु तत्र दर्शन्ते शिक्षिता प्रहार का। भावार्थ, जगत में अनेक गुरु शिष्य का वितरण करने वाले होते हैं परंतु शिष्य का जित हरण करने वाले गुरु आप जैसे शायद ही दिखाई देते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, जी नीलाक्षी जी। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि कार्यक्रमस्य प्रतिभागी श्रद्धा पुनेठा, कक्षा 4 पिथौरागढ़। भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति। श्रद्धा पुनेठा। अग्रिम चलामि एवं आमंत्रित करोमि मम भगिनी हर्षिता जोशी, कक्षा 6 नानकमत्ता उधम सिंह नगर। भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति। जी मैं उपस्थित हूँ। भगिनी मैम स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति। जी आपका धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को नमन करती हूँ। मेरा नाम हर्षिता है, मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम नानक माता पब्लिक स्कूल है। मैं नानक माता की निवासी हूँ, जिला उधम सिंह नगर, राज्य उत्तराखंड से। जैसे कि आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है और मैं आपके समक्ष अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। वाणीरस्वति यस्य संवति क्रिया लक्ष्मीः दानवती यस्य सफलम तस्य जीवितम्। अर्थात जिस मनुष्य की वाणी मीठी है, जिसका कार्य परिश्रम से युक्त है, जिसका धन दान करने में प्रयुक्त होता है, उसका जीवन सफल है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमा षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवं सहायकृतः। अर्थात साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, यह 6 गुण
जिस भी व्यक्ति के पास होते हैं भगवान भी उसकी मदद करता है, अर्थात भगवान भी उसका साथ देता है। जी धन्यवाद। भगिनी मम प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति, बहु शोभनमस्ति। अग्रिम चलामि एवं करोति मम भगिनी परिधिपिष्ट कक्षा 5 चुक्तिया नैनीताल। भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम वंदनम अभिनंदनम अस्ति। सर्वप्रथम मैं माँ शारदे को मेरा नमन। मेरा नाम परिधि बिष्ट है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सनराइज पब्लिक स्कूल है। मैं आपके सामने आज संस्कृत के 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। सलीले हंस हंसे कमलम कमले तिष्ठति सरस्वती हंस विवेक वाचामः कमल विमलातम इच्छामः। अर्थात पानी में हंस है, हंस पर कमल, कमल पर देवी सरस्वती बैठी है। हम सब हंस जैसा विवेक चाहते हैं और कमल जैसी पवित्रता चाहते हैं। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। जागृहि वसते प्रभातम जातम श्रलाय वंदनम जलमानितम चट्टिका कूजति पश्य पादपे प्रवती व चट्टिका कूजति पश्य पादपे प्रवती पवनो मंदम मंदम। जागो बालक, सुबह हो गई, धो मुंह जल से, चिड़िया बोल रही है, देखो चिड़िया बोल रही है, पेड़ पर बह रही है हवा धीरे धीरे। धन्यवाद। भगिनी वयं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं वयं श्लोकस्य अति उत्तम अस्ति। वर्षे मुख्य अतिथिगणस्य आमन्त्रित करोमि श्री जानकी खरक्वा महोदय, प्रबंधक नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत। बहवो गुरुवो लोके शिष्यवित् प्रहारिका केचितु तत् दर्शन्ते शिष्यचित्त प्रहारिका। जगत में अनेक गुरु शिष्य के वित्त हरण करने वाले होते हैं, परंतु शिष्य का चित्त हरण करने वाले गुरु आप जैसे होते हैं। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। धन्यवाद नीलाक्षी, बहुत सुंदर संचालन कर रही हो और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा एकदम प्रबुद्ध संचालन, खुशी हुई। ये 800वां संस्करण है आपके ये बाल प्रहरी मंच का और बहुत बड़ी उपलब्धि है 8वां संचालन। और ये स्पेशली जो ये संस्कृत श्लोक का संचालन है बहुत अच्छा। बच्चों, हमारे जो जितने भी हमारे संस्कृत को देववाणी कहा गया है, देव भाषा कहा गया है। हमारे जितने भी ग्रंथ, जितने भी वेद पुराण सारे संस्कृत में लिखे हैं और वो ज्ञान से भरे हुए हैं। अगर हम उनका अध्ययन करें, संस्कृत भाषा में अपना कमांड करें और उनका अध्ययन करें, तो हमारा जीवन एकदम सद्गुणों से परिपूर्ण हो जाएगा और हम एक आदर्श जिंदगी बिताएंगे। मैं बहुत ज्यादा लंबा समय लेते हुए मैं बाल प्रहरी के जो संचालक है उदय करोला जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। उन्होंने इतना बड़ा बीड़ा उठाया है और इसको पूरे तन मन धन से करते हैं। ये मेरे लिए आश्चर्य की बात है, इतना हम समर्पण नहीं कर पाते जितना वो करते हैं। बहुत साधुवाद उनको। और मैं अंत में एक श्लोक के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी, तुम सबको धन्यवाद देते हुए मुझे ये अवसर देने के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति। धन्यवाद। मुख्य अतिथिगणस्य आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन करोमि एवं आमंत्रित करोमि आदरणीय श्यामप्रसाद पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात। किमत्र बहुनेत्रक्ष्ण शात्रकोटि शतेन च दुर्लभा चित्त विशन्ति बिना गुरु कृपा परम। बहुत कहने से क्या, करोड़ों 700 से भी क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय नीलाक्षी, आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन और संस्कृत में धारा प्रवाह संचालन कर रहे हैं। ये बड़े गर्व की बात, हम सब के लिए गर्व की बात। आपने भाषा पर इतना अधिकार कर लिया है, बोल रही हैं, संचालन कर रही हैं। और संचालन करने के लिए आवश्यक होता है कि हमारा भाषा पर अधिकार हो, और आपने बहुत ही अच्छा अभ्यास किया।
बिना अभ्यास के संस्कृत में बोल पाना कठिन होता। तो बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और अपनी बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और 2 श्लोक हमें गाकर सुनाएं। नीलाक्षी जी। सर्वेश्च मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं षष्ठीं कक्षां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल जनपद चंपावत अस्ति। मम प्रथम श्लोक अस्ति विद्या ददाति विनयं विद्याधिपात्रतां पात्रवाद प्रदोधना धर्म ततः सुखम। अनुवाद विद्या विनय का उपहार देती है, विनय पात्रता को प्राप्त करती है, पात्रता से धार्मिकता प्राप्त होती है और धार्मिकता से सुख प्राप्त होता है। मम द्वितीय श्लोक विद्यानां नरस्य रूपाधिक प्रयुक्त धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु विद्या बंधु जनो विदेश विद्या परम दैवतम विद्या राजसु पूज्यते नाही धनम विदाहि पशु। अनुवाद विद्या नाम नर की सबसे बड़ी धन और यश है जो छिपा हुआ और गुप्त है। विद्या भोगों को प्रदान करने वाली है, यश की प्राप्ति कराने वाली है। विद्या गुरु की गुरु है, विद्या बंधुओं की सहायता करती है, विदेश यात्रा में मार्गदर्शन करती है। विद्या परम देवता है, विद्या राजसभा में पूज्य होती है। इसीलिए विद्या विहीन पशु की तुलना में धन का महत्व नहीं होता। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत है आपने विद्या के महत्व पर, शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और हमारे संस्कृत साहित्य में विद्या के महत्व को बहुत अधिक महत्व दिया गया। पढ़ाई को बहुत अधिक महत्व मिला है और जगह जगह संस्कृत के स्कूल्स चलते थे, पाठशालाएं चलती थी जिसमें प्रथमा मध्यमा और इस ढंग से पढ़ाई हुआ करती थी। वेद पुराणों की पढ़ाई होती थी, शास्त्रों की पढ़ाई होती थी। तो विद्या तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है हम सभी को। और देखिए इसीलिए देश में साक्षरता का अभियान चलाया जाता है कि हमारा देश 100% शिक्षित हो, सारे निवासी शिक्षित हो जाए। बहुत सुंदर प्रस्तुत, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे इस संस्कृत श्लोक गान कार्यशाला में लगभग 1 घंटे से लगभग 37 मिनट हो रहे हैं और नीति परक श्लोकों की बरसात होती है, एक से एक सुंदर श्लोक सुनने को। और 2 बच्चों ने, संचालक के अलावा 2 बच्चों ने संस्कृत में बोले और संस्कृत में अपने श्लोक भी सुनाए, मंत्रिता शर्मा ने और कुमारी हिमांशी रौतेला ने। और दोनों ने बड़ी मेहनत से अपनी बात कही संस्कृत भाषा में ही बोलकर। तो जो संस्कृत में बोल रहे हैं, देवभाषा में बोल रहे हैं, उनको विशेष अभ्यास करना पड़ा है। मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। सारे प्रतिभागियों को हार्दिक बधाई देता हूँ क्योंकि इस मंच पर आना, प्रतिभाग करना और आकर के अपने श्लोक सुनाना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये आप स्वयं महसूस करेंगे कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ वर्षों बाद कि इन कार्यशालाओं ने आपके जीवन में कितना बड़ा, जीवन के विकास में, व्यक्तित्व के विकास में कितना बड़ा योगदान। सबको बहुत बहुत एक बार पुनः बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश पपने जी कर रहे हैं जो कक्षा 7 के छात्र हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें भी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 श्लोक भी सुनाएंगे। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी मनीषा रौतेला है जो कक्षा 6 की छात्रा है। मनीषा जी ने देवभाषा संस्कृत में मनीषा जी ने अपना सुंदर वक्तव्य दिया और 2 श्लोक सुनाए। और पहला था उद्यमेन सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथ। उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ करने से नहीं, कल्पना करने से नहीं, सिर्फ सोचने से नहीं होते, मेहनत करनी चाहिए। बहुत ही प्रेरक श्लोक। और दूसरा था विवादनशील से नित्यम वृद्धोपि सेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या श्लोक। ये भी बहुत ही नीतिपरक श्लोक है और हमें जीवन में इसको भी उतारना चाहिए क्योंकि जो विनम्र होता है, सबको प्रणाम करता है और बड़ों का सम्मान करता है, आदर करता है, उसे ये चारों चीजें प्राप्त हो जाती हैं।
आयु, लंबी आयु, विद्या, यश और बल, बुद्धि बल, शारीरिक बल, हर तरह का बल उसको प्राप्त। तो सुंदर श्लोक गायन के लिए, उनका अर्थ बताने के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई मनीषा जी को। अब हमारी आज की मुख्य अतिथि सुश्री जानकी खरपाल जी हैं, जो प्रबंधक नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत से। आपने हमें बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हम उसके लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की सराहना की, बहुत बहुत हार्दिक आभार महोदय। और आपने बताया कि संस्कृत भाषा तो देव भाषा है और हमारे सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए, वेद, पुराण, उपनिषद और संस्कृत साहित्य के बड़े बड़े महाकाव्य, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जैसे कादम्बरी, माकी और बड़े बड़े कम से कम 10 इतने बड़े रचनाकार हुए हैं संस्कृत में, जिन्होंने महाकाव्यों और नाटकों की रचना। नाटक में कविता भी होती थी, श्लोक भी होता था, गद्य भी होता था। तो आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया ने श्लोक के साथ एक अंत में एक श्लोक भी सुनाया, और वो श्लोक था सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबके प्रति मंगल कामना की, सुख की कामना, और यही हमारी भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र। ये श्लोक हमारी भारतीय संस्कृति की आत्मा है, जो व्यक्ति की नहीं समष्टि की बात करती, सर्वस्व की बात करती, सबके भलाई की बात करती है, सबके हित की बात। जैसे ये कार्यशालाएं सबके हित के लिए हो रही है, बच्चों के हित के लिए हो रही है, इसमें किसी व्यक्ति का लाभ विशेष का लाभ नहीं है। और केरोला जी ये कार्य कर, आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से शिक्षा विभाग निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वती प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि 8वां कार्यक्रम है और ये अपने आप में एक चमत्कार है कि कार्यशालाएं कोरोना काल में नकारात्मक माहौल में शुरू हुई थी और आज इनका बहुआयामी स्वरूप एक निरंतर निखार पाता जा, बच्चों के व्यक्तित्व में के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ। और उन्होंने इस बात को बताया कि 2024 तक संभवतः हम 1000 के पड़ाव को भी पार कर लें। संस्कृत हिंदी की जर्नी है, इस बात को भी आदरणीय सरस्वती जी ने रेखांकित किया और बताया कि हिंदी में बहुत सारे शब्द 50-60% शब्द संस्कृत से हैं जिन्हें तत्सम कहते, लेकिन पढ़ाई पर ही हमारा फोकस होना है, पढ़ाई ही हमारा मूल मंत्र और उसी से रंक राजा बन सकता है। हम बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं पढ़ाई के बल, लेकिन हमें अपने चरित्र पर भी ध्यान देना है और नियमित और सतत अध्ययन। मैं आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और जुड़कर अपनी रोचक, सावर्धक और सरस टिप्पणियों से बच्चों को मार्गदर्शन करते हैं। आज भी वो जुड़े हुए हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, उनको सादर नमन करता हूं और वो अपना आशीर्वचन भी देते हैं। दोस्तों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए इस प्रकार हैं: आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय अभिजीत गंगोला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मिर्ची उत्तर प्रदेश से, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय नेहा जोशी मैडम, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय प्रकाश तिवारी जी, आदरणीय उमेश जोशी जी, आदरणीय सुधीर तिवारी जी, आदरणीय हेमंत चौकियाल जी
और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान करते हैं। चार चांद लग जाते हैं आपके जुड़ने की वजह से, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग पर बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप ही हो सबसे, आप के सहयोग से 8वां कीर्तिमान आज पूरा हो रहा है। इन कार्यशाला बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति, और जहाँ बच्चे हों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। अभिभावक वो महत्वपूर्ण कड़ी है जो बच्चों को इस मंच पर आने के लिए प्रेरित करते हैं, पर्दे के पीछे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं सारे अभिभावकों के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सूत्रधार, आधारबिंद, प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाले आदमी किरोला जी, जो एक के बाद एक रोचक, सरस और बहुमूल्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, जिससे बच्चों के ये बहुआयामी कार्यशालाएं 36 से अधिक विधाओं में हो चुकी हैं और नई नई विधाएं जुड़ती जा रही हैं और बच्चों के व्यक्तित्व का बहुमुखी विकास हो। बच्चे यहीं नहीं, इन कार्यशालाओं में जो प्रतिभाग कर रहे हैं, बच्चे इनसे बाहर जाकर के विद्यालयों में या राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली, प्रादेशिक स्तर पर होने वाली, जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं और पुरस्कृत हो रहे हैं। ये इन्हीं कार्यशालाओं का प्रभाव, महत्व है। तो आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोशा नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए मंच आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी जी को सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। महोदय आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन करोमि। आभार महोदय। एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता देवेश पप्पने कक्षा 7 हल्द्वानी। भ्राता एवं किम् उपस्थित अस्ति? जी मैं उपस्थित हूँ। स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति भ्राता। जी, सबसे पहले मैं माँ शारदे को बहुत सादर प्रणाम करता हूँ और सबसे पहले हमारी मुख्य अतिथि सुश्री जानकी खरकवाल जी, विशिष्ट अतिथि कुमारी मनीषा रौतेला, वो बहुत सुंदर संचालन करते हुए नीलाक्षी कॉलोनी जी और सभी निर्णायक गण व मेरे दोस्तों को सादर नमस्कार। मैं देवेश पप्पने यूनिवर्सल कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कक्षा 7 का छात्र आज आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत हूँ अपने 2 श्लोक लेके। सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे अध्यक्षता का यह सुनहरा अवसर प्रदान किया गया। आज जैसा कि आप जानते हैं कि ये संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, बाल प्रहरी का 800वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, तो इसमें मैं भी अपने 2 श्लोक लेकर उपस्थित हूँ। मेरे 2 श्लोक कुछ इस प्रकार। मेरा पहला श्लोक है काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। अर्थात एक विद्यार्थी में यह 5 लक्षण होने चाहिए। कौवे की तरह जानने की चेष्टा, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह निंद्रा, वह आवश्यकता अनुसार खाने वाला होना चाहिए और वह गृह त्यागी होना चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार। सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सभी धर्मों को त्याग कर, अर्थात हर आश्रय को त्याग कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं यानी श्री कृष्ण तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा, इसलिए शोक मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। भ्राता में प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं श्लोकस्य अति उत्तम अस्ति एवं आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य छुटस्य प्रथम प्रतिभागी कार्तिक तिवारी। हाँ भगिनी, अहम उपस्थितामि। मम नाम तिवारी अस्ति। मम विद्यालय नाम श्री रामचंद्र भट्ट सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कोपेश्वर चमोली अस्ति। अहम पठामि कक्षा 7। मम 2 श्लोकाः ये प्रकारम् अस्ति। प्रथम श्लोके
श्री राम भरतो कृष्ण भीष्मो धर्मार्थ अर्जुनो मार्कंडे हरिश्चंद्रे प्रहलादो नारदो ध्रुव। अनुवादम। प्रभु श्री राम, भरत, श्री कृष्ण, भीष्म पितामह, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, मार्कंडे ऋषि, महाराज हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, देवऋषि नारद तथा महाराज ध्रुव, इन सभी महापुरुषों से हमें सीख लेनी चाहिए। मेरा दूसरा श्लोक। रवि वर्मा भातखंडे भाग्यचंद्रस्तु भूपति कालावंत विख्याता स्वामन्य निसंतना। हिंदी अनुवादम। महान चरित्रकार रवि वर्मा तथा विख्यात वर्तमान संगीत कला के उद्रकार भातखंडे मणिपुर के राजा चंद्र आदि विख्यात कलाकार सर्वदा समादरणीय है। धन्यवाद। भ्राता प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति एवं द्वितीय प्रतिभागी श्रद्धा पुनेठा। आदर्श आमंत्रित करोमि डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बारपेरी खंडवा मध्य प्रदेश। प्रेरक सुच शैव वाचको दर्शक था शिक्षको बोध सेवत शणेत गुरुवः स्मृता। अर्थ। प्रेरणा देने वाले, सूचन देने वाले, सच बताने वाले, रास्ता दिखाने वाले, शिक्षा देने वाले और बोध कराने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय जैसे गुरु को मेरा सादर प्रणाम। दीपा कलोनी दीदी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम, सादर वंदन, आपका अभिनंदन। नमो नमः। अद्यवाश्रय संस्कृत श्लोक पाठशालायां भवति, बहुशोभनम संचालन भवति। बालपहरी मंच पर संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला, जो कि बालपहरी का 800वां सफलतम ऑनलाइन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि स्वीकार कर रहे आदरणीय सुश्री जानकी खरकवाल जी, जो प्रबंधक हैं नंदा कॉन्वेंट स्कूल टनकपुर चंपावत से। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बालपहरी मंच पर विराजित विशिष्ट अतिथि के रूप में कुमारी मनीषा रोतेला जी, जो कक्षा 6 की विद्यार्थी हैं, रानी धारा अल्मोड़ा से। आपका बहुत अभिनंदन है। बाल अध्यक्ष मंडल के दोस्तों में देवेश पपने जी हल्द्वानी से, और संचालन कला कौशल में अपनी आभा बिखेर रही नीलाक्षी कलोनी जी, कक्षा 6 टनकपुर उधम सिंह नगर से, जेएन पब्लिक स्कूल। आप सभी का बहुत अभिनंदन है। प्रतिभा करने वाले दोस्तों में कार्तिक तिवारी जी चमोली से, मनप्रीता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, शिवम भट्ट जी हल्द्वानी से, लक्षित जोशी जी कक्षा 4 गुरुकुल इंटरनेशनल विद्यालय हल्द्वानी से, रुचि जनोटी जी अल्मोड़ा से, अर्चित शाह गंगोला जी कक्षा 4 कृतार्थ भावना एकेडमी अल्मोड़ा से, हिमांशी जी अल्मोड़ा से, श्रद्धा पुनेठा दीदी पिथौरागढ़ से, हर्षिता जोशी जी नानक मत्ता उधम सिंह नगर से, और कुमारी परिधि बिष्ट जी छुटिया नैनीताल से। आप सभी दोस्तों का संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में बहुत अभिनंदन है। आपने आज की कार्यशाला में अपनी पसंद के, अपनी रुचि के संस्कृत के 2-2 श्लोकों का ऑनलाइन मंच पर गायन किया। आज की कार्यशाला में मैं विलंब से जुड़ पा रहा था, क्योंकि नेट बाधित होने से कुछ दिक्कत आ रही थी, तो बार बार जुड़ने के प्रयास में अंततः मुझे सफलता प्राप्त हो गई, और जाते जाते मैंने
ऑनलाइन कार्यशाला में अपनी सहभागिता का सफल प्रयास करने का एक कार्य किया है। दोस्तों, आज की जो कार्यशाला है संस्कृत, जो कि अपने अर्वाचीन प्राचीनतम और एक वैदिक युग की भाषा है। संस्कृत के बारे में जो साहित्य है, कहा जाता है कि बहुत सारा साहित्य इसका विलुप्त हो गया है और कहीं-कहीं पढ़ने में ये भी आता है कि जो संस्कृत का साहित्य है उसे विदेशों में जितना साहित्य जो लोग लेके गए हैं, खासकर जर्मनी का नाम बताया जाता है, जिसमें जर्मनी ने संस्कृत के का जो विषय वस्तु है, संस्कृत का जो साहित्य है, उसको अपनी जर्मनी भाषा में अनुवादित किया, अनुदित किया और उसका लाभ उन्होंने निरंतर उठाने के अनेक प्रयास किए हैं। विश्व की अनेक देशों में संस्कृत भाषा और इसके साहित्य पर अनुसंधान कार्य आयोजित किए जा रहे हैं। हमारा जो देश है वो किसी कारण से संस्कृत भाषा से कालांतर में दूर होता गया और आज की जो स्थिति है उसमें संस्कृत का जो वाचन है, संस्कृत का जो प्रयोग है, वो संख्यात्मक रूप से उसका प्रतिशत न्यूनतम होता गया है और इसके बहुत सारे कारण रहे हैं। उसमें से अनेक कारणों में प्रमुख कारण विदेशी आक्रांताओं का भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण और भारतीय संस्कृति को विलुप्त करने के अनेक षड्यंत्र रहे हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उन्होंने भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा का धीरे धीरे यहाँ पे आरोपण किया और कुल मिलाकर आज हम लोग जो है, हमारा जो पहनावा है, हमारा रहन सहन है, हमारा बोलचाल है, वो एक प्रकार से संस्कृत से काफी दूर होता गया। आज की कार्यशाला में आप नन्हे मुन्ने दोस्तों ने जो श्लोक प्रस्तुत किए, उनकी प्रस्तुति में जो हमें ध्यान देने की आवश्यकता है उसमें सामान्यतः संस्कृत की जो कार्यशाला है तो इसके पीछे आदरणीय उदय किरोला सर का एक प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि हम उच्चारणों में सुधार करें। हम जो देवनागरी लिपि में जो उच्चारण होते हैं, खासकर ह्रस्व मात्राओं का, दीर्घ मात्राओं का और उसके बाद में प्लुत का, और मात्राएं क्या हैं, हम जो स्वरों के उच्चारण करते हैं उसमें जो हमारा जो समय अवधि है, समय अंतराल होता है, वो हम कुछ को लघु मात्राओं के रूप में गिनते हैं और कुछ को हम दीर्घ मात्राओं के रूप में गिनते हैं। लघु मात्राओं से अधिक समय अंतराल उच्चारण में जब होता है तो हम दीर्घ मात्राओं में उसकी गिनती करते हैं और उसके बाद में और लंबी तान होती तो हम प्लुत में आ जाते हैं। अनुनासिक और अनुस्वार जो होते हैं, हलंत जो होती है, विसर्ग जो होते हैं, वो मात्राओं के ही अलग अलग स्वरूप होते हैं। तो हम जब उच्चारण करते हैं तो इन चीजों का यदि ध्यान दें तो हम अपने उच्चारण को शुद्धता के करीब ला सकते हैं। आज की कार्यशाला में आप नन्हे मुन्ने दोस्तों ने जो सक्रिय सहभाग किया और संस्कृत श्लोक का जो गायन किया, जो वाचन किया, वो भी संस्कृत की एक सेवा है। संस्कृत की सेवा मतलब भारत माता की सेवा है, देश की सेवा है, राष्ट्र की सेवा है। तो संस्कृत का हम प्रयोग अधिकाधिक करें, अपनी राष्ट्रभाषा का, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इन्हीं बातों को उल्लेख करते हुए हमें उद्वेलित करती है कि हम अपनी भाषा का सम्मान करें। संस्कृत अपने आप में एक शास्त्रीय भाषा के रूप में भी जानी पहचानी भाषा है। जैसे तमिल है, तेलुगु है, उसी तरह से संस्कृत भाषा भी एक शास्त्रीय भाषा के रूप में
आज की कार्यशाला में आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय उदय किरोला सर का मार्गदर्शन और आदरणीय श्याम पलट पांडे सर के बच्चों के प्रति आशीष और स्नेह ज्ञापित करने वाली जो शब्दावली है, मैं उनको प्रणाम निवेदित करता हूं, धन्यवाद और आभार ज्ञापित करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सुश्री जानकी खरकवाल जी को भी एक बार पुनः उनका अभिनंदन करते हुए, हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए, सभी बच्चों को एक बार पुनः बधाइयां देते हुए शुभ रात्रि के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और नीलाक्षी कलोनी जी को मैं मंच सौंपता हूं। नीलाक्षी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका, शुभ रात्रि। नीलाक्षी दीदी। जी सर। महोदयस्य आभारं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शन करोमि। आधार महोदय एवं वयं परम प्रिय मित्र श्री उदय किरोला महोदयस्य मंच समर्पयामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अर्थ: जिसने ज्ञान रूप श्लाका से अज्ञान रूप अंधकार से अंध हुए लोगों व हम छात्रों की आंखें खोली, व परम प्रिय उदय किरोला सर महोदय से हम सादर प्रणाम, सादर प्रणाम। नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। जैसा मैंने पहले पांडे जी के साथ शेयर कर रहा था, हमारी दोस्त नीलाक्षी, ये कार्यक्रम आज तकनीकी कारणों से आज भी थोड़ा विलम्ब से ही इसकी रूपरेखा बन पाई। तो संचालन के लिए अभी 6 बजे के लगभग नीलाक्षी जी को मैंने फ़ोन किया और नीलाक्षी जी संभवतः 5 साढ़े 5 के लगभग नीलाक्षी जी ट्यूशन गई थी और उनकी मम्मी ने फ़ोन उठाया। देखिए अभिभावकों का कितना सहयोग रहा। तो नीलाक्षी की मम्मी कह रही थी कि मैंने पूछा आज कौन संचालन कर रहा है? तो नीलाक्षी ने बोला आज कोई भाग्यवान कर रहा होगा, जो भी होगा। तो वो भाग्यवान नीलाक्षी जी थी। मेरे को बहुत अच्छा लगा इनकी तोतली भाषा से सुन के। तो मैं इनकी मम्मी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। वो नहीं थी, उसके बाद भी उन्होंने इस बच्ची को तैयार किया। और मैं आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय जानकी खरकवाल जी का विशेष रूप से आभार, क्योंकि उन्होंने भी एकदम मतलब जैसे मैंने पहले बताया, ये कार्यक्रम की रूपरेखा कल भी स्थगित हो गया और आज भी देर से ही बन पाई। तो सभी दोस्तों ने इसमें सक्रिय भागीदारी की और आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में अर्चित शाह जी मुख्य रूप से नए साथी के बतौर जुड़े थे। मैं उनका और परिधि बिष्ट जी, उन दोनों दोस्तों का विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और क्या कोई साथी ऐसे हैं जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़े, आप जुड़ गए हो, तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। संभवतः सर जी सर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगी। नहीं दोस्त, आपका नाम आज की सूची में है? सर क्या नाम सर है हमने आपका? भेजा। क्या नाम है आपका? दीप्ति शाह। नहीं दोस्त, आपका नाम सूची में मेरे को नहीं दिख रहा। आज का आपका नाम सूची में नहीं है। जो सूची हमारे संचालक ने पूरी कर दी है, आपने सहमति दी है, कल के लिए आपका नाम है। आप चिंता न करें, आपका नाम कल की सूची में है। आपने आज ही सहमति दी। यद्यपि हमने अगर और दोनों की सूची हो जाता, लेकिन अभी कल की सूची बनी नहीं है, तो इसलिए कल का नाम की सूची में आपका नाम जोड़ा गया। आप चिंता मत करें, ठीक है दोस्त। तो श्रद्धा पुनेठा जी का नाम सूची में है, वो नहीं जुड़ पाए। तो एक बार मैं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को निरंतर मिलता रहेगा। आप सबका जितने भी साथी इस पटल पर जुड़े हैं, नेगी जी ने सभी का नाम लिया है, मैं सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पटल को आप सबका मार्गदर्शन मिले। जो साथी YouTube के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबसे भी निवेदन है कि इस चैनल को, हमारी बाल प्रहरी चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। और नए बच्चों को, नए साहित्यकारों को, अभिभावकों को इस पटल से जोड़ के मदद करेंगे, इस पटल को संबल प्रदान करेंगे। तो इसी के साथ आप सबको नमस्कार और शुभ रात्रि।